हाय कैंसर एंड वेलकम टू योर रीडिंग। दिस इज़ तारा और आज हम ज़ोडिएक रीडिंग कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर रीडिंग कैंसर, सन, मून, राइजिंग तीनों साइंस के लिए एप्लीकेबल होगी और इस रीडिंग का टाइम फ्रेम है 1st to 15th ऑफ अक्टूबर। और अभी भी अगर आप कंफ्यूज्ड हैं अपना राइजिंग और मून साइन को लेके तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज़रूर विजिट कीजिएगा। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग कैंसर्स। ओह, क्या हुआ है कैंसर्स? आप बड़े उतावले लग रहे हो। हम्म, जो भी सिचुएशन है, मेरा एक सेंटेंस यहाँ पे बोलने का मुझे हो रहा है कि मुझे मैसेज देना चाहिए कि सन इज़ अबाउट टू सेट। ठीक है, अगर कोई टफ सिचुएशन चल रही है, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, तो द सन इज़ अबाउट टू सेट। वो मुसीबत का अब ख़त्म होने वाली है। एंड अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, इट इज़ अबाउट टू सनसेट ऑल्सो। तो मुझे दिख रहा है सनसेट अपनी विंडो से। आई कैन सी द सनसेट ऑल्सो। तो थोड़ा सा पेशेंस लाइए अपने अंदर कैंसर्स। लास्ट शफल, कैंसर, सन, मून, राइजिंग, 1st to 15th अक्टूबर। तो कैंसर्स, आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। सी, गुड न्यूज़ आ रही है। कप्स मतलब इमोशंस की एनर्जी है। नाइट का मतलब कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ चल के आ रही है। किसी तरीके का लव ऑफर हो सकता है, किसी भी तरीके का ऑफर हो सकता है। कप्स की बात है तो ऑब्वियसली हम लव को कंसीडर करते हैं, लव सिचुएशन को कंसीडर करेंगे। बट ओवरऑल जनरल कोई न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है इस टाइम फ्रेम में कैंसर्स। 9 ऑफ कॉइन्स, वाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अल्टीमेट कार्ड होता है कि कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहा है। ठीक है, स्टेबल मनी उनके पास आ रही है। अगर फाइनेंसेस को लेके किसी तरीके का लोन वगैरह में फंसे हुए थे या सेविंग नहीं कर पा रहे थे, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है, 9 ऑफ कॉइन्स का मतलब है कि वो चीज़ एक सुधार है उसमें। ओके, फॉर बेटर चीज़ें चेंज हो रही हैं। लेकिन आपको ना एक ये भी कहा जा रहा है यहाँ पे, मुझे 2 बर्ड्स दिखाई दिए यहाँ पे ना। यहाँ पे भी बर्ड है, यहाँ पे भी ईगल है। और आपकी रीडिंग में जब से स्टार्ट हुई थी, बर्ड चिप 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 कर रही थी, अभी शांत हुई है। तो यहाँ से बर्ड का स्पेसिफिकली ये मैसेज होता है कि चाहे आज आपके पास बहुत अच्छा समय चला कि बहुत फाइनेंसेस स्टेबल हो गए, ठीक है, या फिर ये कभी समय चला कि फाइनेंसेस बहुत स्टेबल नहीं है, तो कभी भी ना मटेरियल चीज़ों को उनसे चिपकाव नहीं करना, क्योंकि वो चिड़िया की तरह है। वो आपके पास भी रहेगी और वो उड़ भी सकती है। ओके, तो आपके पास उस चीज़ का कंट्रोल नहीं है, बट ये अंडरस्टैंडिंग होना कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कभी कभी आप बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस करोगे फाइनेंसेस के मामले में, और कभी कभी आपको लगेगा कि यार फाइनेंशियली सिचुएशन थोड़ी टफ हो रही है, चल रही है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको ये एसेंस होना चाहिए कि इससे चिपकाव नहीं करना है। बुरी सिचुएशन है तो वो भी बदल जाएगी, अच्छी सिचुएशन है तो वो भी बदलेगी। ओके, अगला कार्ड है 7 ऑफ कप्स। जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड होता है कैंसर्स, ये होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन, डाउट, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, इनडिसीजन की सिचुएशन है। या तो आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस इस टाइम फ्रेम में आपके सामने आएंगी। हो सकता है ये नाइट ऑफ कप्स की जो बात की गई है, जो ऑफर्स हैं, वो मल्टीपल ऑफर्स हों आपके लिए, जिसकी वजह से आप वेगनेस या कन्फ्यूजन जैसी सिचुएशन में हो सकते हो। ठीक है, एक बार क्लैरिफायर्स लेंगे एंड देन वील अगेन talk about the spread. Clarifying the spread for Cancer,
Sun, Moon, Rising, Cancer, Cancer, clarifying the spread first. ओके, तो कैंसर आपके लिए 2 एसेस आए हैं क्लैरिफिकेशन में, एंड अगेन क्लैरिफिकेशन में एक नाइट ऑफ कप्स भी आया है। तो नो डाउट नाइट ऑफ कप्स का ये मतलब है कि कुछ तो ऑफर स्पेसिफिकली क्लियरली लव ऑफर ज़रूर है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए। कोई जो आपसे उम्र में बड़े हैं, लड़कियों के लिए ऐसा ऑफ़र आना आम बात है, बट बॉयज़ के लिए ऐसा ऑफ़र आना बड़ा मतलब अनयूजुअल सा देखा गया है कि अगर उम्र में लड़की बड़ी हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एज में जैसे आपसे बड़ा है, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन की तरफ से ऑफ़र आपको आ सकता है। नाइट ऑफ कप्स एस ऑफ सोड से क्लैरिफाई हुआ है, तो मुझे ये लग रहा है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये आप शायद इन लोग को ये जो भी ऑफ़र आपकी तरफ या अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ये थोड़ा सा ब्रांड न्यू है। शायद आप अगर मान लीजिए शादी के ऑफ़र की तरह से आ रही है, तो आप शायद जानते नहीं हो इनको, पहली बात। एंड सेकंड, आपके तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको बोला जा रहा है कि एक प्रैक्टिकल माइंड से ही उनको अप्रोच करना। एंड नो किडिंग, दोनों कार्ड्स में ईगल हैं, आप देख सकते हो, आई होप आपको दिख रहा हो। दोनों ही कार्ड्स में ईगल हैं। कार्ड दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक अंडरलाइन थीम क्या आई है, यहाँ पे ईगल्स हैं दोनों कार्ड में। तो ईगल हो सकता है, ईगल स्पिरिट आपको कुछ मैसेजेस देना चाहती है। ओवरऑल जो ईगल है, बर्ड, पक्षी, ईगल, उसकी एक खासियत है कि वो बादलों से ऊपर उड़ती है, ठीक है, ऊंचा उड़ती है बहुत। तो शायद आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव, एक बिगर पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट सिचुएशंस को देखने के लिए कहा जा रहा है। और ईगल की नज़र बहुत पैनी होती है, अपने प्रे पे बहुत पैनी नज़र गड़ा के रखती है। तो आपको फोकस करने के लिए भी कहा जा रहा है, फोकस और प्रैक्टिकल होने के लिए भी कहा जा रहा है यहाँ पे कैंसर्स, ठीक है। अब 9 ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। नाइट ऑफ कप्स 2 बार आने का तो मतलब ही बहुत बहुत हीलिंग, बहुत हैप्पीनेस, बहुत गुड टाइम्स आ सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। एंड एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, क्योंकि एसेस की एनर्जी और मैसेजेस की एनर्जी है, तो वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ भी हो सकती है, जो कि बहुत टाइम से वेगनेस में चल रही थी, आपको फाइन कंक्लूसिवली नहीं पता चल पा रहा था, तो एक कंक्लूसिवली आपको इन्फॉर्मेशन पता चल रही है, ठीक है। एंड नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ कॉइन्स, फाइनेंसेस के मामले में भी हो सकता है ये बहुत सारे कैंसर्स के लिए। कुछ के लिए लव के एरिया में है ये, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू मैसेजेस। एंड कुछ लोग के लिए स्पेसिफिकली फाइनेंसेस के मामले में है, जहाँ पे आपको जॉब ऑफर, पार्टनरशिप ऑफर, ठीक है, एक स्टेबल मनी की कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में आपके सामने ज़रूर रिवील होगी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी। 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ कप्स मैंने पहले एक्सप्लेन किया, बट एस ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ आने का मतलब है जैसे कोई फाइनली डिसीजन ले पाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट कब करेंगे, जब हम फाइनली एक डिसीजन ले लेंगे। तो अगर इन डिसीजन जैसी सिचुएशन अभी कुछ टाइम से रही भी है कैंसर्स, तो नो वरीज। आई थिंक आपको एडवाइस, स्पेसिफिकली किसी बड़े उम्र में बड़े पर्सन की एडवाइस, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं। ऐसे कोई भी पर्सन जिनके ये बात सुन के जो भी आपके दिमाग में पहले पर्सन आ रहे हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए। वो आपकी इस कन्फ्यूजन से निकलने में और इस एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने में, मतलब कि आपने डिसीजन ले लिया फाइनली, ये प्रोग्रेस करने में आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारा ये ऐसा लग रहा है कि कुछ वॉक अवे जैसी सिचुएशन भी है बहुत सारे कैंसर्स के लिए। या तो ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ये करियर में भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, ओके। और कैंसर्स कुछ अगर आई से रिलेटेड, आपको आई से रिलेटेड, लेफ्ट आई से रिलेटेड कुछ मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत धूप है तो आपकी आईज जैसे
चकाचौंध से थोड़ा सा हर्ट हो रही है, तो थोड़ा सा अपनी आइज़ का आप ध्यान रखो। और अगर स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा स्क्रीन टाइम अपना कट करने की कोशिश करो। अदरवाइज़ आपकी आइज़ पे थोड़ा बुरा इफ़ेक्ट पड़ता ही है डेफ़िनेटली। तो थोड़ा सा अपना स्क्रीन टाइम या फिर अपनी आइज़ का बेटर ध्यान दो, स्पेसिफिकली लेफ्ट आई का। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे कैंसर्स आपके लिए। आई होप आपको इन मैसेजेस से कुछ हेल्प और गाइडेंस मिली हो, और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक करें, और अगर फ्यूचर में ऐसा कंटेंट देखना पसंद करेंगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं सभी साइंस की रीडिंग अपलोड कर रही हूँ और मेरी यही इंटेंशन है कि इन रीडिंग से सभी लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प गाइडेंस मिले। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हाँ जी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए, and hope to see you in the next video. Meanwhile guys, take care and bye bye.